तो नक्की झील जाने से पहले नक्की मार्केट पड़ता है और नक्की मार्केट से जो नीचे रास्ता उतरता है यहीं से नक्की झील आएगी आगे। और अगर मार्केट की बात करें तो ये हैं मार्केट के नज़ारे। यहाँ हर वो चीज़ मौजूद है जिसे हम ख़रीदना चाहेंगे। यहाँ पर खिलौनों से लेकर के कपड़े हैं और बहुत सारी एसेसरीज़ हैं, सब कुछ अवेलेबल हैं। बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। और ये जो रास्ता नीचे उतरता है यही बाद में आगे नक्की झील की तरफ जाता है। और इस वक्त हम दोनों नक्की झील की तरफ ही आगे जा रहे हैं और बड़ा साहस जुटा करके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इतने पर्यटक और भीड़ हैं कि मैं संकोची और झिझक स्वभाव का व्यक्तित्व है मेरा, तो मेरे लिए काफ़ी अलग अनुभव हो रहा है। लेकिन साहस जुटाना पड़ता है। अगर कोई काम आप पसंद करते हैं तो इसे अगर करना है तो साहस की ज़रूरत पड़ती है। और साहस हमें वो काम करने की मदद करता है, उस काम करने में जो हम करना चाहते हैं। तो नक्की झील की ये हैं पहली फ़र्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट एंटर होते ही कुछ इस तरह से अंदर दिखाई देता है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। और एक्चुअल में ये एक टूरिस्टिक प्लेस है, तो यहाँ पर नेचुरल कम और पर्यटन स्थल ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए काफ़ी कुछ है, कुछ एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पर, बोटिंग वगैरह, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वैसे तो यहाँ पूरे भारत से पर्यटक आते हैं, लेकिन अधिकतर आपको गुजरात से लोग मिल जाएंगे। घूमने का समय आधा घंटा ध्यान रखना, पैदल चलने वाले घूमने का समय आधा घंटा है, लेट एक्चुअल में यहाँ काफ़ी पर्यटक हैं, काफ़ी भीड़ है। और अभी यहाँ पर हर कोई सेल्फी खींच रहा है, तो हम भी अपनी सेल्फी खींच लेते हैं। हम आ गए हैं झील के दूसरी तरफ, और यहाँ से कुछ इस तरह से झील का दृश्य है। और वो जो झील का मेन पार्ट है, वहाँ से जो बोटिंग वगैरह होती है। ये मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और ये एक ऐतिहासिक झील भी है, काफ़ी प्राचीन झील है। वैसे तो प्राकृतिक झील है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि नक्की झील, यानी कि एक धारणा ये है कि ये नाखूनों से प्राचीन देवताओं ने खोदकर बनाई है। दूसरी धारणा ये भी है कि यहाँ एक रसिया बालम करके काफ़ी फेमस लव स्टोरी भी रही है। तो उस दरमियान की ये घटना है। और मेरे हिसाब से अगर मैं समझूँ तो रसिया बालम के वक्त जो नक्की हुआ था उनके बीच एक रात में झील खोदना। अब कहते हैं कि रसिया बालम ने रात को एक ही रात में अपने नाखूनों से झील खोदी थी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नक्की का मतलब होता है तय होना, करार होना। तो मुझे लगता है उस राजा और जो रसिया बालम है उनके बीच एक तय हुआ था कि एक रात में अगर झील खोदते हो तो हम अपनी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। तो वही नक्की शब्द जो है उसके हिसाब से उसने एक ही रात में अपने अनेकानों जो कारीगर लोग थे या फिर जो कह सकते हैं सबको मिल कर के
मिला करके ये खोदी होगी, उस हिसाब से नक्की झील इसका नाम भी है। और बाकी जो है यहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई एक प्राकृतिक झील है। यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं, अधिकतर तो जो है कपल ज़्यादा आते हैं। माउंट आबू को कुल्लू और मनाली भी बोलते हैं, राजस्थान का कुल्लू मनाली जैसा है। तो यहाँ पर अधिकतर हनीमून मनाने कपल ज़्यादा आते हैं। वैसे आप अकेले हैं तो भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हनीमून चॉइस जगह है। काफ़ी कपल है, ज़्यादातर गुजरात से हैं, राजस्थान से भी आते हैं और पूरे भारत से आते हैं। और विदेशी पर्यटक भी यहाँ साल भर आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माउंट आबू एक ऐसी जगह है राजस्थान की जहाँ सदाबहार पर्यटक रहते हैं और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर्यटक आते हैं। अब हम लोग जो मेरे जो दोस्त लोग हैं ये अभी जा रहे हैं, इनको अभी घर पे भी जाना है। अभी शाम के करीबन 4 बज रहे हैं और काफ़ी पहाड़ियाँ नीचे उतर के इनको जाना होगा बाइक से, तो अंधेरा पड़ने से पहले इनको निकलना है। तो मैं अभी जाऊंगा यहाँ से सनसेट पॉइंट और फिर वहाँ का वीडियो बनाऊंगा। तब तक इन्हें अलविदा कहते हैं और चलो बाय। और ठीक है, तो फिर कल मैं इनके गांव में मिलता हूँ। इन्होंने मुझे अपने गांव में आने का न्योता दिया है, तो इनके गांव भी जाएंगे, इनके खेत घर वगैरह सब देखेंगे। तो फ़िलहाल अब इन्हें अलविदा करते हैं और मैं जा रहा हूँ आगे सनसेट पॉइंट। तो सनसेट पॉइंट कुछ इस तरफ है, वहाँ पर हनीमून पॉइंट भी है, लेकिन मैं सिर्फ सनसेट पॉइंट कवर करूँगा क्योंकि हनीमून पॉइंट पे जो है कपल लोग होते हैं और मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता किसी को। तो चलिए फिर मैं जाता हूँ सनसेट पॉइंट।